Good morning, student. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. Now, this is the lecture of your fundamental of ICT. Now, in our previous lecture, we started our unit 4, that is presentation tool. Okay. So, in our previous lecture, what we learn? We learn about how to create presentation, then how to add the shapes, and then how we can add the image, audios, videos in our presentation. Okay. Then we learn how to change the layout of our presentation and how to save, print or edit our presentation. Okay. So these all the topics that we covered in our previous lecture. Now today's topic, that is working with tables and working with charts. So today we will learn how we can enter the charts and tables in our presentation. Now first we will start with tables. नाउ व्हाट यू मीन बाय टेबल्स हम लोग ने पहले भी पढ़ा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल इंसर्ट करना है, देन एक्सेल में टेबल कैसे इंसर्ट करना है, वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग को प्रेजेंटेशन में और हमारे कोई टेबल ऐड करना है तो हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पे द टेबल आर टूल टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन. टेबल किसके लिए यूज़ होता है? दैट इज़ यूज फॉर डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन. So the table is a grid of cells arranged in a row and columns. Now table क्या होता है? उसमें different cells रहते हैं. वो कैसे arrange हुए हैं? In a rows and columns में. Okay. So these tables are useful for various tasks such as presenting text information and numerical data. देखो ये tables किसके लिए यूज़ होता है? टेबल पहले तो देखो कि वो यूज़ होता है फॉर प्रेजेंटिंग अवर डेटा. हमारे डेटा को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है. वो कैसे अरेंज होता है? इन रो एंड कॉलम्स. सो टेबल से हम लोग कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं? कि हम लोग हमारे टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है या न्यूमेरिक डेटा है उसको हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं हम लोग? हमारे डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं. वो आप लोग का टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है और न्यूमेरिक डेटा भी हो सकते हैं. ओके. सो आज हम लोग देखेंगे कैसे इस टेबल हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं हमारे प्रेजेंटेशन में. नाउ देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल इन अवर प्रेजेंटेशन देन यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप. नाउ इंसर्ट करना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट हम लोग को यूज़ करना है इंसर्ट टैब. कौन सा टैब हम लोग यूज़ करेंगे? इंसर्ट टैब. ओके. So first go to the insert, then go to the table. insert में जाके फिर आपको क्लिक करना है टेबल पे. ओके. सो देन देखो यहाँ पे ये जो बॉक्स है वैसा आपको वहाँ पे डिस्प्ले होगा. तो उसमें से आप लोग को नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सिलेक्ट करने. तो जितनी भी रोज एंड कॉलम आप लोग सिलेक्ट करेंगे उतने साइज़ का आपका टेबल वहाँ पे क्रिएट होगा. ओके. सो देखो यहाँ पे वहाँ पे 10 कॉलम सिलेक्ट की है एंड 3 रोज है. सो जितना हम लोग ने यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उतने साइज़ का टेबल हमारा वहाँ पे क्रिएट कर होगा. सो आप लोग को कितने आपको रोज चाहिए या कितनी टेबल्स चाहिए वो यहाँ से आप लोग को सिलेक्ट करनी है. ओके. देन जब आपका टेबल देखो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है 10 कॉलम्स एंड 3 रोज आर सिलेक्टेड. तो आपका टेबल क्रिएट होगा विद 10 कॉलम्स एंड 3 रोज. ओके. तो जब आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा तो फिर आप लोग उसमें टेक्स्ट एंटर कर सकते हो. आप लोग टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हो और न्यूमेरिक वैल्यू भी एंटर कर सकते हो. ओके. देन और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हाउ वी कैन मॉडिफाई अवर टेबल. अभी हम लोग ने देखा कि टेबल तो हम लोग ने इंसर्ट कर लिया और मुझे उसको मॉडिफाई करना है तो कैसे करूँगी? तो देखो यहाँ पे इट इज़ वेरी इजी टू मॉडिफाई द लुक एंड फील ऑफ द टेबल आफ्टर एडिंग इट टू द स्लाइड. मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग ने आपका स्लाइड में टेबल एंटर किया है तो उसके बाद उसको जो मॉडिफाई करना है आपको दैट इज़ वेरी इजी टास्क. ओके. सो देखो यहाँ पे द पावर पॉइंट इंक्लूड सेवरल पॉइंट फॉर कस्टमाइजिंग अ टेबल. Now you can including rows and columns and changing the table slide. देखो यहाँ पे
कौन कौन से मॉडिफिकेशन आप लोग कर सकते हो हमारे टेबल में। तो फॉर एग्जांपल आप लोग ने जब भी टेबल इंसर्ट किया है तो उसके बाद आप लोग उसमें जितनी आपको रोज़ चाहिए या कॉलम्स चाहिए तो एक्स्ट्रा रोज़ एंड कॉलम आप लोग उसमें इंसर्ट कर सकते हो। देन आप लोग जो हमारा टेबल है उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, उसका लुक चेंज कर सकते हो। ओके, सो दिस आर द डिफरेंट ऑपरेशन दैट यू कैन परफॉर्म टू मॉडिफाई द टेबल। ओके, सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ टू रिसाइज अवर टेबल, कैसे हम लोग हमारे टेबल को रिसाइज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग द साइजिंग हैंडल अंटिल द टेबल इज द डिजायर साइज। देखो यहाँ पे ये हमारा टेबल दिख रहा है आपको, वहाँ पे 2 कॉलम्स है एंड 3 रोज हैं। ओके, सॉरी 2 रोज है। तो फॉर एग्जांपल आप लोग को इस टेबल को रिसाइज करना है तो आप लोग कैसे करेंगे, ये जो आपको वो साइड में कॉर्नर में जो भी हैंडल्स दिख रहे हैं, ओके, वो क्या है हमारे साइजिंग हैंडल है। तो उस हैंडल को आप लोग को ट्रैक करना है। तो फॉर एग्जांपल आप लोग को इंक्रीज करना है साइज़ तो उसको बाहर की तरफ ड्रैग करो, या आप लोग को डिक्रीज करना है मतलब साइज़ छोटी करनी है तो अंदर की तरफ ड्रैग करो। ओके, यू हैव टू ड्रैग इनवर्ड साइड। सो इन दिस वे यू कैन रिसाइज द साइज ऑफ द टेबल। ओके, कैसे करेंगे, आप लोग को जो भी साइजिंग हैंडल है उसको ड्रैग करना है। ओके, देन अवर नेक्स्ट स्टेप दैट इज ऐड रोज एंड कॉलम। अभी हम लोग ने देखा कि उसके साइज़ कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। अभी मुझे कोई एक्स्ट्रा रोज या कॉलम्स ऐड करनी है हमारे टेबल पे, तो कैसे करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट यू हैव टू गो टू द लेआउट टैब। कहाँ पे जाना है, फर्स्ट लेआउट टैब। सो क्लिक द लेआउट टैब ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रिबन। लेआउट टैब कहाँ पे अवेलेबल है, रिबन जो है हमारा उसके राइट हैंड साइड पे। ओके, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, देखो तो आप लोग ने लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे तब आप लोग को वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे इन अवर रो एंड कॉलम ग्रुप। देखो यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग को दिख रहा है दैट इज़ अवर रो एंड कॉलम ग्रुप। तो वहाँ पे आप लोग को इंसर्ट के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल इंसर्ट अबाव, मतलब आप लोग को जो भी सिलेक्ट किया है उसके ऊपर इंसर्ट करने हैं, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, ये क्या है डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल आप लोग को रो इंसर्ट कर रहे हैं तो आप लोग इंसर्ट अबाव या इंसर्ट बिलो में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। फिर कॉलम इंसर्ट करनी है तो आप लोग इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो इफ़ यू वांट टू इंसर्ट एनी रोज एंड कॉलम in our table, then first you have to go to the layout